हाय गाइस, माय नेम इज कीरा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ऑर्डिनल स्केल की स्टोरी लाइन के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप ये मूवी देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। और ये मानते हैं कि आपने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 1 और स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2 देख रखा है, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। एंड अगेन, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल डज हेल्प मी। तो इसी के साथ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी चालू होने से पहले हमें स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की छोटी सी स्टोरी रिकैप दी जाती है कि नवंबर 6, 2022 को प्रोफेसर कायाबा ने नर्व गियर डिजाइन और लॉन्च किया, जो कि एक तरीके का वीआर है, पर लोग इससे पहनकर सो जाते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को एक सर्वर से कनेक्ट कर उस सर्वर या फिर वर्ल्ड में रहते हैं। अब कायाबा ने नर्व गियर के साथ साथ एक गेम नेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन भी बनाया, जो जल्दी ही फेमस हो गया और काफी लोगों ने उसमें लॉग इन किया, पर लोग उसमें से लॉग आउट नहीं कर पाए, जिससे वो कई सालों तक उसी में फंसे रहे। और अगर वो उस गेम में मर जाते तो वो रियल लाइफ में मर जाते, इसलिए लोग उसी को अपनी रियल दुनिया समझ रहने लगे। जब तक कि किरीतो, जो कि मेन हीरो है, उसने कायाबा को मार पूरा गेम क्लियर नहीं किया। अब इस इंसिडेंट में 4000 लोग मरते। लोग अब कायाबा की मौत के बाद रियल दुनिया में लौट खुशी खुशी रहने लगे। अब स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम तो बंद हो गया, पर नर्व गियर अभी भी लोगों के द्वारा यूज किया जाने लगा फॉर चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड अदर थिंग्स जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन। अब दुनिया में नर्व गियर जैसी एक और चीज आई जिसे ऑगमा नाम मिला, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करता है। यानी आप एक रियल वर्ल्ड में तो रहेंगे, पर ऑगमा आपकी चीजें देखने की परसेप्शन बदल देगा। जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में पोकेमॉन गो गेम है, वैसे ही अब रियल वर्ल्ड में ऑगमा फेमस होते। अब ऑगमा हर एक बंदे के पास है और ऑगमा की मार्केटिंग करने के लिए प्रोफेसर शिगेमुरा तेत्सुहिरो, जिन्होंने ऑगमा डेवलप किया, उन्होंने उसमें एक वर्चुअल एआई सिंगर नेम्ड यूना को भी उसमें डाल दिया, जिसे सिर्फ ऑगमा पहनने वाले लोग ही उसे देख सकते हैं और उसे गाते हुए भी सुन सकते हैं। अब ऑगमा की ह्यूज सक्सेस के बाद यूना अपना पहला कॉन्सर्ट करने वाली होती है, जिसके टिकट सभी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सर्वाइवर्स को फ्री में मिलते हैं। और ऑगमा के फेमस होने से उसमें अब नए नए गेम जस्ट लाइक स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन भी आते हैं, पर इसमें आपको बॉस फाइट करने के लिए अलग अलग जगह जाना होगा। और बॉसेस को हराने से 2 चीजें होगी। पहली, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप कई चीजें खरीद सकते हैं, और दूसरी आपकी रैंक इन गेम कम होती रहेगी, यानी आप नंबर 1 के करीब जाते रहेंगे। अब किरीतो, आसुना और बाकी सब भी ये गेम खेलते बॉस फाइट की जगह पर पहुंचते हैं, जहां स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम का भी एक बॉस आ जाता है, जिसे किरीतो मारने लगता है, पर एआर की आदत ना होने की वजह से मार नहीं पाता। कि तभी वह ईजी नाम का बंदा, जो कि काफी हाई रैंक पे होता है, वो वहां आ उस बॉस को हराता है। अब स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के बॉसेस के भी इस गेम में आते। किरीतो को ये गेम अच्छा नहीं लगता और वो ये गेम नहीं खेलना चाहता, जिसके कारण आसुना अगली रात किरीतो के बिना क्लाइन के साथ बॉसेस से लड़ने पहुंच जाती है, पर वहाँ 2 बॉसेस आ जाते हैं, जिससे दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब क्लाइन की साइड वहाँ इजी नाम का बंदा वापस वो क्लाइन को ही मारने लगता है और उसके दोनों हाथ तोड़ एक बॉस को खिला देता है, जिससे क्लाइन हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और आसुना की साइड आसुना बॉस को हरा चली जाती है। अब किरीतो इजी नाम का बंदा कौन है रिसर्च करने लगता है और यूई से बातें करते वो यूई को बताने लगता है कि वो आसुना को मीटियोर शावर दिखाने लेके जाना चाहता है। कि तभी वहाँ एक लड़कियां वो किरीतो को एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर गायब हो जाती है। अब किरीतो आसुना से ईजी के बारे में पूछता है, जिसके बारे में आसुना बताती है कि ईजी एसएओ गेम में उनके ग्रुप में था, पर वो लड़ने से इतना डरता था कि वो उनके साथ किसी भी फाइट में नहीं गया। अब उसी दिन की रात किरीतो वापस से उस लड़की से मिलता है और वो फिर गायब हो किरीतो को क्लाइन के हॉस्पिटलाइज्ड होने के बारे में पता चलता है। अब किरीतो आसुना के साथ एक और बॉस फाइट में जाता है, जहाँ सिल्का को बचाने के चक्कर में आसुना खुद क्रिटिकली इंजर हो जाती है और उसकी सारी एसएओ की यादें भी धुंधली हो जाती है। अब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये दिक्कत कुछ ऑगमा यूजर्स में भी देखी गई है और ये दिक्कत इतनी सीरियस है कि शायद आसुना किरीतो के बारे में सब कुछ भूल जाए। अब किरीतो क्लाइन से मिलते, क्लाइन भी उसे बताता है कि उसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का कुछ भी याद नहीं है, और इसके बारे में पूछने के लिए किरीतो ऑगमा के डेवलपर शिगेमुरा से मिलता है, जहाँ वो
के डेस्क पर उनकी बेटी की फोटो देखता है जो कि बिल्कुल यूना जैसी दिखती है। अब शिगेमुरा से भी बात करके कोई फायदा नहीं होता, जिससे किरीतो अब कई बॉसेस को हरा रैंक्स क्लाइम करता है ताकि वो ईजी को हरा उससे इसके बारे में पूछ सके। अब किरीतो उस लड़की से मिलते उसे पता चलता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूना ही है। अब यूना से बात करते हमें पता चलता है कि यूना भी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में थी और वहाँ लड़ना सही ना समझते यूना वहाँ एक सिंगर का काम करती थी, जहाँ यूना को एक लड़के ईजी से प्यार हो जाता है और उससे और अपने आप को निकालने के लिए वो अकेली एक बॉस से लड़ाई करने चल जाती है, पर स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण मर जाती है, जिसका दोषी शिगेमुरा जो कि यूना का पिता है अपने आप को मानता है, एज उसी ने यूना को नर्व गियर लाके दिया था और इसलिए वो यूना को वापस एआई के फॉर्म में बनाना चाहता है, जिसका साथ ईजी भी दे रहा है। यूना उसे ये सब रोकने के लिए कहती है और स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहती है। अब किरीतो कई बॉसेस को मारते वो अपनी रैंक काफी बढ़ा लेता है, तभी वह ईजी किरीतो ईजी से लड़ता है, जहाँ ईजी उसे कहता है कि अगर वो उससे लड़ना ही चाहता है तो वो यूना के कॉन्सर्ट के दिन उसे कॉन्सर्ट हॉल के पार्किंग में मिले। अब कॉन्सर्ट वाले दिन किरीतो के सारे दोस्त यूना के कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हैं और किरीतो ग्राउंड फ्लोर पे जा ईजी से लड़ता है, जहाँ वो उसका एम असिस्ट डिवाइस निकाल उसे हरा देता है। अब हम शिगेमुरा को देखते हैं जिसने अपनी बेटी की एआई से पहले कायाबा का एआई बनाया और क्योंकि कायाबा एक जीनियस था इसलिए शिगेमुरा उसकी मदद के बिना ओग्मा नहीं बना पाता। एंड यस, कायाबा भी शिगेमुरा का ही स्टूडेंट है जो अपने टीचर से कई गुना आगे निकल चुका है। अब किरीतो को किकुओका से पता चलता है कि शिगेमुरा कुछ ड्रोन्स की मदद से स्टेडियम में लोगों के दिमाग को स्कैन करने वाला है ताकि वो उन लोगों में अपनी बेटी की यादें निकाल अपनी बेटी यूना का एआई प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर ले, पर इसमें लोगों के परमानेंट मेमोरी लॉस या डेथ का भी रिस्क है। अब किकुओका उन सबको बचाने के लिए किरीतो को बोलता है तब तक किकुओका शिगेमुरा को पकड़वा लेगा। अब किरीतो को यूना बताती है कि इस स्कैन को रोकने के लिए उसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम में जा उस गेम के फाइनल बॉस जो कि उसके पिता ने स्कैन को रोकने से बचाने के लिए रखवाया है उसे हराने के लिए कहती है और किरीतो से पूछते कि वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में जाएगा कैसे। यूना उसे बताती है कि ओग्मा भी एक नर्व गियर है, बस इसमें कुछ लिमिटेशंस लगा दी है पर इससे वर्चुअल वर्ल्ड में जाया जा सकता है। अब यूना किरीतो को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में भेज देती है जहाँ किरीतो उस फाइनल बॉस से लड़ता है और आसुना और बाकी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सर्वाइवर्स की मदद से उसे हरा लोगों को मरने से रोक लेता है। और दूसरी तरफ किकुओका भी शिगेमुरा को पकड़वा उसे गवर्नमेंट को सौंप देता है और सारे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सर्वाइवर की मेमोरीज वापस आ जाती है और ऑर्डिनल स्केल शॉट में ओग्मा बंद हो जाता है और किरीतो आखिर में आसुना को मीटियोर शावर के लिए भी ले जाता है। अब एंडिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है कि किकुओका ने शिगेमुरा को गवर्नमेंट को नहीं सौंपा और उसे अपने एक प्रोजेक्ट एलिजेशन पर काम करने के लिए रखा है और हाँ, इसके बाद स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिजेशन की शुरुआत होती है एंड वी नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो गाइस, ये थी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ऑर्डिनल स्केल की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को इसके बाद की स्टोरी यानी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिजेशन का एक शॉर्ट रिकैप चाहिए तो मैंने उसकी भी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, वो आपको एंडिंग में मिल जाएगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं बाय गिविंग दिस वीडियो अगर लाइक एंड ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के रिलेटेड अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई।